गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में विध्वंसमाला के एग्जाम्पल कर रहे थे, तो आज 30वां एग्जाम्पल है। यदि x इक्वल टू ए कोस थीटा बी साइन थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, तब सिद्ध कीजिए कि वाई स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखते हैं सॉल्यूशन में, गिवन दैट x इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, समीकरण 1 दे दिया। y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गया। और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसमें से, और इसमें से प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यह आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण 1 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको समीकरण दे दिया 3। समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से y dy बाई डी एक्स का मान कितना आ गया, माइनस का x अपॉन वाई। डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया, माइनस का x अपॉन वाई। माइनस का x अपॉन वाई मतलब y1 आ गया माइनस का x अपॉन वाई। ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब इसको समीकरण 4 दिया है, तो समीकरण 4 का पुनः अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने पर तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई ऐसा का ऐसा x का 1 माइनस x ऐसा का ऐसा y का dy बाई डी एक्स। ठीक है, हर का स्क्वायर हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। समीकरण 4 से dy बाई डी एक्स का भी मान रख देते हैं यहाँ, समीकरण 5 दे देते हैं इसको। समीकरण 5 में समीकरण 4 का मान रखने पर, मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का मान है माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का y माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर यहाँ से वाई एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की घात 3। यह आ गया वाई टू इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। क्या आ गया वाई टू माइनस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। इसको दे दिया समीकरण 6। समीकरण 4 और 6 का मान जो सिद्ध करने वाला पार्ट है उसमें रखेंगे। तो देखते हैं, प्रूव दैट यहाँ कर लेते हैं। अब देखो तो प्रूव दैट में क्या करना है आपको, प्रूव दैट ये सिद्ध करना है ना। तो इसमें क्या करेंगे, वाई स्क्वायर ऐसा कैसा समीकरण 4 व समीकरण 6 से मान रखने पर प्रूव करने वाले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर वाई टू का मान क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस एक्स वाई वन मतलब डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एक्स अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू आपको क्या करना है 0 सिद्ध करना है। तो वाई स्क्वायर से वाई क्यूब तो वाई बच गया, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन वाई। एलसीएम ले लिया ना भाई, कट गया इन दोनों से वाई, एलसीएम ले लिया, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या आ गया 0 आ गया। हिंस प्रूव यही सिद्ध करना था। हमने क्या किया, x इक्वल टू दे रखा है y इक्वल टू दे रखा है, दोनों का वर्ग करके जोड़ लिया, dy बाई डी एक्स निकाल लिया, y1 मिल गया मतलब, और फिर dy बाई डी एक्स का क्या किया, एक बार अवकलन किया, पुनः अवकलन किया तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब y2 मिल गया। दोनों को 4 और 6 समीकरण है, दोनों से मान जो प्रूव करने वाला है y2 और y1 उसमें मान रख देंगे और बराबर 0 सिद्ध कर देंगे, तो आपको जो सिद्ध करने वाला था वो प्राप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 31वां। इकतीसवां एग्जाम्पल, निम्न फलनों के लिए रोले परिमेय की शर्तों एवं निष्कर्षों की जांच कीजिए। निम्न फलनों के लिए रोले परिमेय की शर्तों व निष्कर्षों की जांच कीजिए। ठीक है, निम्न फलनों के लिए रोले परिमेय की शर्तों और निष्कर्षों की जांच कीजिए। अब इसमें ए पार्ट है कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी, जबकि x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है a और b, a और b दे रखा है और x नॉट इक्वल टू 0 ये भी दे रखा है कि x का मान 0 नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोले परिमेय की जो रोले परिमेय सत्यापित करेंगे उससे पहले हम देखेंगे कि दिया गया फलन क्लोज इंटरवल ए बी में सतत होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है रोले परिमेय की कि दिया गया फलन क्लोज इंटरवल ए बी में सतत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन देखेंगे कि दिया गया फलन अवकलनीय होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। दो कंडीशन
तीसरी कंडीशन देखेंगे कि एफ ऑफ ए बराबर क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी होना चाहिए। एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होगा तो हम बोलेंगे कि रोले प्रमेय की तीनों कंडीशन संतुष्ट होती हैं। रोले प्रमेय की तीनों कंडीशन संतुष्ट हैं तब एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, तब एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, सी का मान आपको ए बी में मिलेगा। ठीक है, इसके बीच में। तो देखते हैं सॉल्यूशन में दिया गया फलन एफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स ए प्लस बी। एफ एक्स इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स ए प्लस बी अंतराल ए बी में सतत फलन है तथा लघुगणकीय फलन तथा लघुगणकीय फलन तथा लघुगणकीय फलन ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। तो एफ डैश करेंगे उससे पहले हम एफ एक्स को लिखेंगे log ए अपॉन बी, तो log ए अपॉन बी या log एम अपॉन एन, log एम माइनस log एन। log एम माइनस log एन कर दिया। अब log ए बी क्या होता है, log ए प्लस बी। तो एफ एक्स मिल गया आपको log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log एक्स माइनस log ए प्लस बी। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, log एक्स का तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, इसका क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स, इसका 0 आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ये आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। तो एफ डैश आपको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ये मिल गया ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, आपको एफ डैश मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों कंडीशन संतुष्ट हो रही हैं, लाग्रांज रोले प्रमेय की ओपन इंटरवल ए बी में दिया गया फलन सतत है, क्लोज इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। फिर क्या देखेंगे, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी देखेंगे। तो देखते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से ऊपर से ए स्क्वायर प्लस ए बी कैंसिल हो गया, log 1 का मान हो गया 0। एफ ऑफ बी तो log बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी ए प्लस बी। तो ए बी प्लस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया और क्या आ गया, log 1 आ जाएगा, वो भी क्या आ गया 0। एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी बराबर 0, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी बराबर 0 आ गया। अब रोले प्रमेय की तीनों कंडीशन संतुष्ट हो गई। रोले प्रमेय की तीनों शर्तें संतुष्ट हो रही हैं, तब एक बिंदु सी इस प्रकार होगा
इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी इक्वल टू 0 करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। एफ डैश सी करेंगे यहाँ तो सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी, ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से आ गया सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, तो सी स्क्वायर बराबर ए बी, तो सी बराबर क्या आ गया अंडर रूट ए बी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी। या आपको अंडर रूट ए बी सी के अंदर मिलेगा तो क्या हो गया, रोल पेपर में संतुष्ट होती है। अतः रोल पेपर में संतुष्ट होती है, अतः रोल पेपर में संतुष्ट होती है। प्रश्न था आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी भी लग रही है। तो निम्न फलनों के लिए रोल पेपर में की शर्तों या निष्कर्षों का जांच कीजिए। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स इंटू ए बी। एक्स का मान दे रखा है क्लोज इंटरवल ए बी में, एक्स नॉट इक्वल टू 0 भी दे रखा है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। दिया गया फलन एफ एक्स अंतराल ए बी में क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, लघु गुणक के फलन ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। तो एफ एक्स इक्वल टू इसको क्या लिख दिया, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। फिर ये ए बी है, लॉग एम एन है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, तो ये माइनस दोनों को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अब एफ डैश किया तो इसका क्या आ गया, एफ डैश एक्स लॉग एक्स का तो 1 अपॉन एक्स, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी करेंगे तो 2x आ गया, माइनस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और ये 0 आ गया। तो एफ डैश एक्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ये है। तो एफ डैश एक्स निकाल लिया। फिर क्या किया कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए, तीसरी कंडीशन। तो एफ ऑफ ए का मान 0 आ गया, एफ ऑफ बी का मान 0 आ गया, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी बराबर 0 आ गया। रोल पेपर में कि तीनों शर्तें संतुष्ट हो रही हैं, तभी एक बिंदु सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आ गया। इसको 0 के बराबर किया तो सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया। सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, सी बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, ओपन इंटरवल ए बी में आ रहा है, अतः रोल पेपर में संतुष्ट होती है। ये हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट है बी पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू 10x। इसी का बी पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू 10x और x बिलोंग्स टू 0 और पाई, 0 पाई दे रखा है। अब इसमें क्या है कि जो 10 पाई बाई 2 पर क्या होता है, ये इनफाइनेट होता है। देखो 10 एफ एक्स इक्वल टू 10 एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब आपको ये देखना है कि अंतराल क्या दे रखा है और उस अंतराल में आपका फलन सतत है कि नहीं, ये पहली कंडीशन। तो आपको पता है 10 के टेबल में 10 90 का मान इनफाइनेट होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिमित होता है, ठीक है, इनफाइनेट होता है। तो फलन का क्या होना चाहिए, परिभाषित होना जरूरी है, परिमित होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है कि पाई बाई 2 पर क्या आ रहा है, इनफाइनेट आ रहा है, 10 इनफाइनेट। तो ये क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो पहली कंडीशन ही क्या होगी, असंतुष्ट होगी। पहली कंडीशन ही क्या होगी, असंतुष्ट होगी, मतलब अपरिमित आ गया पाई बाई 2 पर। तो ये क्लोज इंटरवल ए बी में फलन क्या होगा, सतत नहीं होगा, मतलब असतत होगा। असतत होने के कारण ही रोल पेपर में लागू नहीं होगी, मतलब पहली कंडीशन में फेल हो गया काम, तो ये क्या हो गया, रोल पेपर में लागू नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं, केवल एक एग्जाम्पल छोड़ा है, 29वां एग्जाम्पल छोड़ा है, वो बड़ा है। जब भी क्लास स्टार्ट होगी आपको करवा देंगे, और आप खुद करना चाहो तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न एग्जाम्पल है, आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जैसे प्रश्न में दे रखा है किस किस का वर्क करना है, कहाँ से मान रखना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं प्रश्नमाला 7, विविध प्रश्नमाला 7। तो पहला प्रश्न है,
विविध प्रश्नमाला। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करोगे, पहला प्रश्न है y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x यह है, और क्या दे रखा है कि x का मान 0 और 1 के मध्य और 0 और 1। इसका क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे, dy बाई dx ज्ञात करना है x के सापेक्ष। तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस का 1/√। साइन इनवर्स x का क्या होता है, इसको समीकरण एक दे देंगे, यह समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx d/dx साइन इनवर्स x/x यह आ गया। अब साइन इनवर्स x का क्या होता है, साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस x²। तो 1/√1 माइनस x²। अब इसका भी करेंगे d/dx x√x, इसका भी करेंगे x√x का भी करेंगे। x√x का मतलब क्या हो गया, 3/2 होगी, 1/√1 माइनस x√x का स्क्वायर, और ये हो गया d/dx x/3/2। तो क्या आ गया 1/√1 माइनस x√x का स्क्वायर 3/2। तो आगे आ गई 1 कम हो जाएगी तो x⁻1/2। ठीक है, तो क्या आ गया 3/2 माइनस x√x का होल स्क्वायर और √x। dy बाई dx क्या मिल गया आपको, साइन इनवर्स x का करेंगे, साइन इनवर्स x का करके x√x का भी करेंगे, किसका करेंगे, x√x का भी करेंगे। तो देखते हैं, इसको भी हल कर सकते हैं। x√x का मतलब हो गया x⁻3/2 और इसका भी स्क्वायर है, ठीक है ना, तो x⁻3 आ जाएगी यहाँ से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2√x/√1 माइनस x⁻3। ये भी आप इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गई। सबसे पहले हमने क्या किया, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस x², फिर x√x की मतलब x⁻3/2 है, तो 3/2 का भी हमने कर लिया, 3/2 x⁻1/2। तो इस वक्त 3/2 √1 माइनस x⁻3 हो गया, और ये √x हो गया। यह आपको हो गए पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है cos इनवर्स x/2 y इक्वल टू cos इनवर्स x/2 अपॉन √2x + 7, √2x + 7 और -2 <x <2। cos इनवर्स x/2 अपॉन √2x + 7 x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आ गया dy बाई dx इक्वल टू हर का स्क्वायर 2x + 7 हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन, तो d/dx cos इनवर्स x/2 हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन d/dx √2x + 7। ठीक है, तो dy बाई dx इक्वल टू
√2x + 7 cos इनवर्स x का क्या हो गया माइनस का 1/√1 - x² हो जाएगा, माइनस cos इनवर्स x/2 इसका क्या हो जाएगा √x का 1/2√x और इसका 2x का 2 इसका 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया अपॉन 2x + 7, 2x + 7। अब क्या करें हम, यहाँ से 2x + 7 एलसीएम आएगा तो dy/dx = 2x + 7 की घात 3/2, एलसीएम लेंगे 3/2 हो जाएगी और ये आ जाएगा 2x + 7 माइनस का और ये 1/√4 - x², बाहर आ जाएगा 2, एलसीएम लेंगे वो चला जाएगा ऊपर, ठीक है, माइनस cos इनवर्स x/2, माइनस cos इनवर्स x/2। अब ये भी क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे या एलसीएम ले लेंगे तो 2x + 7 और फिर ये आ जाएगा 4x² - 1 cos इनवर्स x/2, एलसीएम ले लेंगे ना तो देखते हैं dy/dx = ये माइनस तो बाहर आ गया 2x + 7 माइनस cos इनवर्स x/2 √4 - x² अपॉन √4 - x² इंटू 2x + 7 की घात 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप और भी हल कर सकते हैं, माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 2x + 7 माइनस cos इनवर्स x/2 अपॉन √4 - x², 2x + 7 की घात 3/2, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।